जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल उस्ताद। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो इससे बने रहना। आज मैं किसी सरकार की तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, ना किसी नेता की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ उस इंसान की तरफ से बोल रहा हूँ जो हर सुबह वर्दी पहनता है और हर रात इसी उम्मीद के साथ सोता है कि अगली सुबह अपने परिवार के साथ फिर बात हो जाएगी। आज सोशल मीडिया खोलिए, एक छोटी सी क्लिप और फैसला सुना देते हैं, वर्दी वाला विलन है। हाँ, यही चल रहा है कि वर्दी वाला विलन है। लेकिन क्या 30 सेकंड में पूरी सच्चाई दिखाई जा सकती है? क्या किसी ने पूछा कि जिस जवान के हाथ में लाठी है उसके दिल में क्या चल रहा है? उसके घर में कौन उसका इंतजार कर रहा है? दोस्तों, वर्दी के अंदर कोई मशीन नहीं होती। एक बेटा होता है, एक पिता होता है, एक पति होता है, एक भाई होता है और सबसे पहले एक इंसान होता है। हमारे घर में भी माँ होती है जो हर फोन पर पूछती है, बेटा खाना खाया? हमारे पिता भी इंतजार करते हैं, हमारी पत्नी भी रात भर जगती है, हमारे बच्चे भी पूछते हैं, पापा आप कब आओगे? लेकिन हमारे पास हर सवाल का जवाब नहीं होता, क्योंकि हम अपने समय के मालिक नहीं होते, हम आदेश के अधीन होते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आदेश गलत है तो नौकरी छोड़ दो। सुनने में बहुत आसान लगता है कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन जरा सोचिए, जिस आदमी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया है, जिसके घर की ईएमआई उसकी तनख्वाह से चलती है, जिसके बूढ़े माँ बाप की दवा उसी के वेतन से आती है, क्या वो एक दिन में नौकरी छोड़ सकता है? हमने शपथ ली होती है कि देश की सेवा करेंगे और ड्यूटी निभाएंगे। जमीन पर खड़ा जवान न कानून बनाता है, न नीति बनाता है, न आदेश लिखता है। इस तक सिर्फ आदेश पहुंचते हैं। उसके ऊपर अधिकारी होते हैं, उस अधिकारी के ऊपर भी अधिकारी होते हैं। फैसला ऊपर से होता है और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी आखिरी कतार में खड़े जवान पर आती है। अगर आपको किसी नीति से शिकायत है, किसी आदेश पे सवाल है, तो सवाल उस व्यवस्था से कीजिए जो फैसला लेती है, लेकिन उस जवान से नफरत मत कीजिए जो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा है। कोरोना याद है आपको? जब पूरी दुनिया घर में कैद थी तो सड़क पे कौन खड़ा था? सीमा पर कौन खड़ा था? अस्पताल के बाहर कौन खड़ा था? कर्फ्यू में कौन खड़ा था? जब बाढ़ आई, भूकंप आया, रेल हादसा हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो सबसे पहले कौन पहुंचा? वही वर्दी वाला ना। जब कारगिल, उड़ी, पुलवामा, जब देश पर हमला हुआ, तब यही वर्दी वाला हीरो था। तब आप ही लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन आज एक अधूरी वीडियो देखकर पूरी वर्दी को विलन बना दिया जाता है। दोस्तों, हम भी रोते हैं, हम भी टूटते हैं, हम भी अपने पिता की अंतिम यात्रा में देर से पहुंचते हैं। कई जवान अपने माँ बाप के आखिरी दर्शन तक भी नहीं कर पाते, कई अपने बच्चों का जन्म नहीं देख पाते, कई अपने बहन की शादी छोड़ देते हैं। कई त्योहार ऐसे होते हैं जो हम लोग ड्यूटी पर बिताते हैं। ये दर्द किसी कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि इसकी कोई वायरल रील नहीं बनती। और अब मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ जो बिना पूरी कहानी जाने हर वर्दी वाले को विलन कह देते हैं। अगर आपने पहले ही तय कर लिया है कि हर कहानी का विलन यही वर्दी वाला ही है, तो ठीक है, हमें विलन कह दीजिए। अगर हमारे बच्चों का पेट पालने के लिए, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, तो हाँ, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, हम अपनी मर्जी से कानून नहीं लिखते हैं, हम अपनी मर्जी से आदेश जारी नहीं करते, हम अपनी मर्जी से नीतियाँ नहीं बनाते। हम उस व्यवस्था की आखिरी कड़ी है जो आदेश मिलने पर ड्यूटी निभाते हैं। अगर किसी फैसले से आपको तकलीफ है, उस फैसले पर सवाल उठाइए। लोकतंत्र है, उस पर लोकतंत्र में सवाल उठाइए। अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगिए, जिनको आपने चुन के दिया है उनसे जवाब मांगिए। लेकिन उस जवान को गाली मत दीजिए जो उसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिन रात खड़ा है। याद रखिए, जब हम अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी इच्छाएं छोड़ सकते हैं, अपने परिवार से दूर रह सकते हैं, अपने पिता की चिता तक देख नहीं सकते, तो समझिए कि हम लोग अपनी ड्यूटी को कितनी गंभीरता से निभाते हैं। हम लोग किसी से नफरत नहीं करते हैं, हम किसी के दुश्मन भी नहीं हैं। हम इसी मिट्टी के बेटे हैं जिस मिट्टी के आप हो। हमारे बच्चे भी इसी देश में पढ़ रहे हैं, हमारे माँ बाप भी इसी देश में रहते हैं, हमारे सपने भी इसी देश से जुड़े हैं।
इसलिए अगली बार जब सोशल मीडिया पर 20 सेकंड की कोई क्लिप देखकर किसी वर्दी वाले को विलन घोषित करे, एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, क्या मैंने पूरी कहानी सुनी है? क्योंकि आधी सच्चाई कई बार सबसे बड़ा झूठ बन जाती है। और याद रखिए, वर्दी सम्मान नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि फैसला करने से पहले पूरी कहानी सुनी जाए।